मुख्यमंत्री जा सकते हैं किसमें? उस दरवाजे से जिधर से विधानसभा अध्यक्ष जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जा सकते हैं? हाँ, जिधर से आते हैं उधर क्या परंपरा है ऐसी? नहीं, परंपरा तो नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं ऐसी कोई परंपरा। स्टीफन दा, आज सभी विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने युवाओं को ठगा है, आप लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। हर बार आप लोग सरकार बना रहे हैं। पहले वो लोग तो समझे कि सेंट्रल कितना ठगा है युवाओं को, 2 करोड़ कि 20 करोड़ कितना बोला था, तो हम लोग क्या ठगेंगे? हम लोग का तो जितना नीति निर्धारण के लिए गवर्नर के यहाँ जाता है 1932 का खतियान वो भी वापस आ रहा है। सारे लोग तो अड़ंगा ये लोग लगा रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो बहुत कुछ हो रहा था। इसलिए हम लोग कहीं अपने काम में पीछे नहीं हैं, हम लोग अपने काम में बहुत तत्पर हैं, लेकिन अड़ंगा लगाने वाले हमारे महामहिम भी कहीं न कहीं या केंद्र सरकार के निर्देश पर हम लोग को रोका जाता है। देखिए उनका चंपई सोरेन का कार्यकाल बहुत अच्छा था, इसमें 2 मत नहीं है, लेकिन ये गठबंधन की सरकार ने तय किया कि हम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे अगला, इसलिए ये स्टेप लेना पड़ा। दादा, आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना, 3:30 बजे शपथ होना है, क्या लगता है किन चेहरों को मौका दिया जाएगा? हम नहीं जानते उसके बारे में, हम नहीं जानते। किस दरवाजे से? दूसरे वाले जो ऊपर वाले से। आप भी संसदीय मंत्री रहे? संसदीय मंत्री रहे, उसका भी उस दरवाजा से प्रवेश है, और चूंकि अभी तो संसदीय मंत्री है नहीं। कौन कौन लोग आ सकते हैं वहाँ से? वो केवल संसदीय कार्य मंत्री का है और नेता विपक्ष का है उस दरवाजा से। ये कल्पना सोरेन ने उस दरवाजे से ही एंट्री। अब इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है, यदि एंट्री की है तो उस दरवाजे से एंट्री करने का उनको नहीं है। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम का तो है ही, यही उस दरवाजे से एंट्री करते हैं। आज हम 0 में आउट हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम भी थे उस समय भारतीय जनता पार्टी में, कहाँ कभी नहीं किया इस पर कोई मामला नहीं। इसलिए घुसपैठिया को शिनाख्त करने का आवश्यकता है। कैसे मान लीजिए घुसपैठिया है, वो लोग रहता है, जमीन जगह सारा चीज है, तो आप कैसे मान सकते हैं उसको? हेमलाल मुर्मू लड़ेंगे बोरियो से? हेमलाल मुर्मू कहाँ से लड़ेंगे? वो तो अब आदेश है ऊपर का, जहाँ से लड़ाएगा वहाँ से लड़ेगा। इसके लिए मैं हेमंत जी को बधाई देता हूं कि एक अच्छे नौजवान और कार्यकर्ता को आपने मंत्री बनाया है। निश्चित तौर पे वो पूरे राज्य के जनता को लेके चलेंगे। कांग्रेस में फिर एक बार आप ठगे गए, आपको कुछ ऐसा कोई ठगे नहीं जाते हैं ना, ये ठगे नहीं जाते हैं। अब जो सरकार का, जो हमारी पार्टी का शीर्ष का निर्णय है वो सर्वमान्य है, उसको हम लोग मानते हैं। सदन की कार्रवाई पे बीजेपी वॉकआउट कर गई, सदन अध्यक्ष पर भी, कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल करे। देखिए वो उनका भारतीय जनता पार्टी, अभी आपको हमने सदन में जब जवाब दे रहे थे, उनके जवाब दे रहे थे कि ठगने का काम किसने किया, आपने सुना भी होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाने के लिए विपक्ष में बैठी है, तो उनके आरोप से हम लोग डर जाएंगे क्या? ये आरोप प्रत्यारोप तो उन लोग लगाते रहेंगे, और हम लोग बिना 2024 में भी बिना हम लोग सरकार बनाएंगे। सहायक पुलिसकर्मी है वो विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र में यही तो एक मेरा दोस्त है। हाँ। अब मंत्री बनेगा तो सारे राज्य के जनता इधर देखिए, नहीं, मंत्री जी बनेगा तो अच्छी बात। उम्मीद है ना, राज्य हित में काम करेंगे 100%। 100%। हाँ, इरफान पौरे यानी कि शक्ति के साथ राज्य को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। तो देखिए इरफान